स्कंद 3 अध्याय 6 विश्वरूप की सृष्टि श्लोक संख्या 3। सोनु प्रविष्टो भगवान चेष्टा रूपेण तम गणम भिन्नम संयोजयामास सुप्तम कर्म प्रबोधयन। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य। इस डिवाइन के जैसी शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद की जय। सह व अनुप्रविष्ट इस तरह बाद में प्रवेश करते हुए भगवान चेष्टा रूपेण अपने प्रयास काली के रूप में तम उनको गणम सारे जीव जिनमें देवता सम्मिलित है भिन्नम पृथक पृथक संयोजयाम आस कार्य करने में लगाया सुप्तम सोई हुई कर्म प्रबोधयन प्रबुद्ध करते हुए। अनुवाद। इस तरह जब भगवान अपनी शक्ति से तत्वों के भीतर प्रविष्ट हो गए तो सारे जीव प्रबुद्ध होकर विभिन्न कार्यों में उसी तरह लग गए जिस तरह कोई व्यक्ति निद्रा से जगकर अपने कार्य में लग जाता है। तात्पर्य। हर जीव सृष्टि के लय के पश्चात अचेत रहता है और भगवान की भौतिक शक्ति के साथ उनमें ही प्रवेश करता है। ये व्यष्टि जीव पहले से चली आ रही बद्ध आत्माएं हैं, किंतु प्रत्येक भौतिक सृष्टि में उन्हें अपने आप को मुक्त करने तथा स्वतंत्र आत्माएं बनने का अवसर प्रदान किया जाता है। उन्हें वैदिक ज्ञान का लाभ उठाने का तथा यह पता लगाने का कि भगवान के साथ उनका क्या संबंध है, वे किस तरह मुक्त बन सकते हैं और ऐसी मुक्ति में परम लाभ क्या है, अवसर प्रदान किया जाता है। वेदों का समुचित अध्ययन करके मनुष्य अपने पद से अवगत होता है और इस तरह भगवान की दिव्य भक्ति करता हुआ क्रमशः वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। भौतिक जगत में व्यष्टि आत्माएं अपनी विगत अपूर्ण इच्छाओं के अनुसार विभिन्न कार्यों में लगी रहती है। किसी विशेष शरीर के विघटन के बाद व्यष्टि आत्मा हर वस्तु को भूल जाती है, किंतु सर्वकरुणामय भगवान जो कि साक्षी परमात्मा के रूप में हर व्यक्ति के हृदय में स्थित है, उसे जागृत करते हैं और उसे उसकी विगत इच्छाओं की याद दिलाते रहते हैं। इस तरह वह अपने अगले जीवन में उसी के अनुसार कर्म करने लगता है। इस अदृश्य मार्गदर्शन को भाग्य कहा जाता है और कोई भी विवेकशील व्यक्ति समझ सकता है कि इससे प्रकृति के 3 गुणों में उसका भौतिक बंधन बना रहता है। सृष्टि के आंशिक या पूर्ण लय के तुरंत बाद जीव की अचेत सुषुप्ता अवस्था को कुछ अल्पज्ञ दार्शनिक भूल से जीवन की चरम अवस्था मान बैठते हैं। आंशिक भौतिक शरीर के विलय के बाद जीव केवल कुछ महीनों तक अचेत रहता है और भौतिक सृष्टि के पूर्ण विलय के बाद वह लाखों वर्षों तक अचेत रहता है। किंतु जब सृष्टि पुनः जागृत होती है तो भगवान उसे जगाकर पुनः कर्म में लगाते हैं। जीव शाश्वत है और उसके कार्यों का प्रकट उसकी जागृत चेतना अवस्था उसके जीवन की स्वाभाविक अवस्था है। जागृत रहते हुए वह कर्म करना बंद नहीं करता और इस तरह वह अपनी विविध इच्छाओं के अनुसार कर्म करता है। जब उसकी इच्छाएं भगवान की दिव्य सेवा करने के लिए प्रशिक्षित की जाती है
तो उसका जीवन पूर्ण हो जाता है और नित्य जागृत जीवन का आनंद पाने के लिए वो वैकुंठ भेज दिया जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिविकासस्वामिनीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैत्रेय मुनि और विदुर जी का संवाद में भी हम देखते हैं कैसे सृष्टि का सर्जन हुआ, कैसे महत्त्व में जागृति आई। तो यही अभी जैसे बार बार समझाते हैं भगवान। अभी ऋषि मुनियों के पहले विदुर जी महात्मा की क्वेश्चन को उनकी जो जिज्ञासा थी उसको मैत्रेय मुनि ने समझाया। उसी तरह अभी उसके बाद ऋषि मुनि गण जो है वो बताते हैं ये गूढ़ ज्ञान, जैसे किसी को पता नहीं है। हम देखते हैं कि अभी किसी को भी बताएंगे कि यही भागवतम का जो कहने का मतलब, हम क्यों उसको ऐसा बोलते हैं कि भागवतम इतना बहुत ही अपने जीवात्मा के लिए जरूरी है, हम क्यों ऐसा मानते हैं? उसका मुख्य कारण ही यही है कि इसमें जो बताया है कैसे सृष्टि का सर्जन हुआ और उसके पीछे भगवान की क्या इच्छा थी, भगवान क्यों ऐसा सृष्टि का सर्जन करते हैं, तभी हम मानेंगे कि ये भगवान है और ये सब सृष्टि है, जगत पूरा भगवान के अधीन है। नहीं तो हम भगवान को नहीं समझ सकते। तो इसी तरह हम देखते हैं कि अगर हम कोई भी भौतिकवादी व्यक्ति जिसको भागवतम के बारे में पता नहीं या भगवान कृष्ण के बारे में पता नहीं है, वो क्या बोलेगा कि ये तो सृष्टि अपने आप आ गई है। हम देखते हैं अभी स्कूलों में भी यही पढ़ाते हैं। हमारा बहुत दुर्भाग्य है कि हमको ऐसा ज्ञान देते हैं जिससे हम धीरे धीरे नास्तिक हो जाए। ये कलयुग का प्रभाव है कि भगवान से जीवों को दूर करना, जिससे जीव कायम दुखी रहे। ये क्योंकि कलयुग है, कलयुग जो दुखों का निधि यानी दुखों का एक सागर है। तो अगर दुखों का सागर बनाना है कलयुग को, तो भगवान से दूर रखना पड़ेगा। नहीं तो जैसे ही भगवान के संपर्क में जीव आएगा तो कलयुग की जो भी गतिविधियां है उससे वो लिप्त नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि पूरा एक कलयुग का क्रमशः हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि कैसे चेंजेस हो रहे हैं। हमारी तो बहुत कम आयु है, फिर भी हम इतना बड़ा चेंजेस देख रहे हैं कि जैसे श्रीपाद भक्ति विकास महाराज भी बताते हैं कि पहले ये हमारा जो अडाजन रोड था उसमें अंडे की लारी नहीं थी। अभी मैं एक लेक्चर सुन रहा था महाराज का, तो उन्होंने बोला कि इतने कम समय में इतनी सारी अंडे की लारी हो गई। जैसे गुजरात में मांसाहार इतने लोग नहीं करते थे, पहले बहुत कम लोग थे, और अभी हम देखते हैं कि जहां देखते हैं नजर गिरती है वहां अंडे की लारी है। तो ये हम देखते हैं कि कितना जल्दी चेंज होता है। उसी तरह हम स्कूलों में जो व्यवस्था है और हमारी जो विद्या लेने की जो हमारी नीतियां हैं, उसमें हम देखते हैं कि हमको ऐसा ही समझाया जाता है कि हम ही सर्वोपरि है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, और ये सृष्टि है वो पूरा भौतिक जगत ऐसे ही बन गया है। एक ज़्यादातर बिग बैंग थियरी जो बताते हैं ऐसी है कि उसमें एक बहुत सारे ग्रह जो है, और या तो कोई बड़े ग्रह का टकराव हुआ और वो टकराव के कारण छोटे छोटे टुकड़े हुए, और वो सब टुकड़े जो है उसमें से पृथ्वी एक टुकड़ा पृथ्वी है ऐसा। और जैसे शरीर का भी जो संयोजन है उसमें भी ऐसा ही समझाते हैं कि पूरा जो शरीर है वो रासायनिक प्रक्रिया चल रही है शरीर में, और ये पूरा बंधारण जो है संयोजन है वो भी रासायनिक है, और सब अपने आप हो रहा है। जैसे मैं एक बार मेरे एक डॉक्टर मित्र से पूछ रहा था कि अपने आप हो रहा है लेकिन हृदय कैसे दबक रहा है। हृदय बाकी तो सब समझ रहे हैं कि भाई केमिकल है, तो बोलता है वो सेंट्रोइड कौन सा है, नॉड
ऐसे 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 नोड। तो कोई ऐसा उन्होंने एक समझा दिया मुझे कि ऐसा एक नोड है, वहाँ से जैसे इलेक्ट्रिसिटी कैसे होती है, वहाँ से वो नोड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और उसके कारण पूरा हृदय जो है धबकता है। और उसके लेकिन वो ऐसा नहीं समझा पाएंगे कि वो ऐसे नोड है, वो ऐसा इलेक्ट्रिसिटी वहाँ क्यों प्रोड्यूस हो रहा है। ऐसा कहने का मतलब ये है। तो क्योंकि ये पूरा उनका मानना ही ऐसा है कि सृष्टि का संयोजन से लेके ये भौतिक प्रकृति से लेके और हमारा शरीर तक सब कुछ जो है वो उसमें कोई उसका कोई भी नियंत्रण करता नहीं है। क्योंकि जैसे ही वो ऐसा मानेंगे कि कोई नियंत्रण करता है तो उनको उनके अधीन आना पड़ेगा। तो ये पूरा एक प्रकार का षड्यंत्र ही बोल सकते हैं कि अगर भगवान के अधीन कोई आ जाएगा तो वो भौतिक जो इंद्रिया तृप्ति है उससे वो दूर चला जाएगा धीरे धीरे। और अगर वो दूर चला जाएगा तो भौतिक जो व्यवहार जो है पैसे का, ये बिजनेस वगैरह नहीं चलेगा और लोग बहुत शांति हो जाएगी। तो अभी हम देखते हैं कि जो देशों में जैसे भारतवर्ष पहले से ही ये ज्ञान उनकी परंपरा में आता रहा है, तो हम देखते हैं प्रायः हमारे यहाँ जो पराकाष्ठा नहीं है हिंसा की, जैसे हम देखते हैं जो पाश्चात्य जगत है और वहाँ पे लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो कौन है, भगवान कौन है, आत्मा कौन है। ये इसके कारण वहाँ पे शरीर को ही सर्वोपरि मान के लोग इतने हिंसा की पराकाष्ठा पे चले गए हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। जैसे अभी देखते हैं हम ये इजराइल का और इसका पैलेस्टाइन का युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है। तो हम सोच नहीं सकते उतना वो हिंसा कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये समझ ही नहीं है कि हम हिंसा करेंगे तो हमको ये कर्म बंधन लगेगा, ये सब उनको पता ही नहीं है। इसलिए वो कहने का मतलब ये है कि कलयुग का जो हम देख सकते हैं जो एक छोटा सा वहाँ पे ये सब जो ये जो युद्ध चल रहा है हमारे भारतवर्ष में भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रायः हम वो लेवल पे अभी नहीं है। धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव हो सकता है यहाँ पे भी आए। तो जैसे आगे के श्लोक में ऋषि मुनि बताते हैं कि कैसे सृष्टि का सर्जन कैसे होता है। महतत्व के बारे में बताया था कल कि टोटल 23 महातत्व के जो भौतिक तत्व है 23 और चौथा 24वां आत्मा है, वो भौतिक में नहीं आता है। तो इसलिए 23 तत्व की बात की है। और वो 23 तत्व है उसमें जैसे 5 तन मात्रा है, 5 जैसे तन मात्रा है उसमें ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद, गंध। फिर 5 भौतिक तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। फिर 5 ज्ञानेंद्रिया है, बराबर है, और 5 कर्मेंद्रिया है। तो इस तरह से 20 हुए, बराबर है। और मिथ्या अहंकार, मन और समग्र भौतिक शक्ति, तो 20 और ये 3 मन, भौतिक शक्ति और अहंकार मिलके 23 होते हैं। तो इस तरह से ये जो 23 भौतिक तत्व है उसमें भगवान प्रवेश करते हैं। और तभी और उसके प्रवेश से ये क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के तत्वों को सम्मिलित करते हैं। तो जैसे ये भौतिक प्रकृति बनाने के लिए, जैसे हमारा जो हम सबको पता है, हम पढ़े हैं कि 3 कलर जो है लाल, पीला और नीला, उसका संयोजन करते हैं तो हम असंख्य कलर बना सकते हैं उसमें से। तो ये 24 तत्व, ये 23 भौतिक तत्व का संयोजन होता है और उसमें से असंख्य अलग अलग प्रकार के जीव भौतिक जगत में, जिसका अलग अलग प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकृति वाले जीव पैदा होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है वो कार्यरत होती है भौतिक तत्वों को संचालित करने के लिए। नहीं तो भौतिक तत्व में कोई ऐसा वो नहीं है कि वो अपने आप संचालित हो। तो ये मैं बता रहा था कि जो जैसे हार्ट का जो पंपिंग मैकेनिज्म है, तो अपने आप वो हार्ट भौतिक है, लेकिन उसका
संचालन जो है परमात्मा के कारण वो उसका संचालन हो रहा है, वो किसी को पता नहीं है। इसलिए वो लोग ऐसा बोलते हैं कि अपने आप भौतिक प्रकृति, कोई भी भौतिक प्रकृति अपने आप कार्यरत नहीं हो सकती है। तो ये श्लोक में भगवान बताते हैं, इस तरह जब भगवान अपनी भौतिक शक्ति से तत्वों के भीतर प्रविष्ट हो गए तो सारे जीव प्रबुद्ध होकर विभिन्न कार्यों में उसी तरह लग गए जिस तरह कोई व्यक्ति निद्रा से जागकर अपने कार्य में लग जाता है। जैसे हम सो जाते हैं तो हमको पूरा हमारा जो ज्ञान है पूरा चला जाता है ना, हमको कुछ पता नहीं हम कौन है, कहाँ सोए हैं, कुछ पता नहीं होता है। और सुबह जागते हैं अचानक तो हमको पूरा ज्ञान आ जाता है। उसी तरह महत्तत्व में जो जीव है उसकी स्थिति भी ऐसी है कि पूरे जीव जो महत्तत्व में चले जाते हैं तो ऐसे सोए हैं, उसको कोई ज्ञान नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है। और जैसे ही वो भौतिक जगत में पतन होता है, जीवों को भगवान जब कार्यान्वित करते हैं तो उसमें चेतना जागृत हो जाती है। और वो चेतना जागृत होने के कारण उनको ज्ञात होता है कि उनको क्या अच्छा लगता है, उनको उनकी स्थिति क्या है, वो सब उसको ज्ञात होता है। तो ये देखिए बहुत साइंटिफिक है। जैसे दो तरह के प्रलय होते हैं, एक सूक्ष्म प्रलय और एक बड़ा प्रलय जो है। तो हर जीव जो है सृष्टि के लय के पश्चात अचेत रहता है और भगवान की भौतिक शक्ति के साथ उनमें ही प्रवेश करता है। ये व्यस्त जीव पहले से चली आ रही बद्ध आत्मा है। तो जो बद्ध आत्मा है ना, वो जैसे ही भगवान महत्तत्व में प्रवेश करते हैं उसको संचालित करने के लिए, उसी समय जीव भी प्रवेश कर जाता है उसमें। और वो व्यष्टि जीव है, व्यष्टि जीव बद्ध जीव है। वो जो बद्ध जीव नहीं है वो प्रवेश नहीं करते भौतिक महत्तत्व में। तो लेकिन उसके साथ बताते हैं प्रभुपाद जी के, किंतु प्रत्येक भौतिक सृष्टि में उन्हें अपने आप को मुक्त करने तथा स्वतंत्र आत्माएं बनने का अवसर प्रदान किया जाए। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमको भौतिक महत्तत्व में पतन हमारा हुआ है तो वो भगवान हमारा मीन्स बुरा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमको एक अवसर प्रदान करते हैं कि जिससे हम अपने आप को मुक्त कर सके। कैसे? कि उन्हें वैदिक ज्ञान का लाभ उठाने तथा यह पता लगाने के लिए कि भगवान के साथ उसका क्या संबंध है, वे किस तरह मुक्त बन सकते हैं और ऐसी मुक्ति में परम लाभ क्या है। तो जैसे हमारा महत्तत्व में पतन होना बुरी बात वैसे नहीं है। अगर हम ये समझे, हम किसी कौन से दृष्टिकोण से देखते हैं उस हिसाब से है। अगर भौतिक महत्तत्व में हमारा पतन हुआ तो उसको अवसर में हम बदल सकते हैं। वैसे तो ये बुरी चीज है, लेकिन हम उसको अवसर में कैसे बदल सकते हैं, यही ज्ञान लेना है। यही ज्ञान लेना है भागवतम से। प्राय लोग दुखी होके भगवान को नकारते हैं कि भगवान ने मुझे दुख दिया, या तो कई लोग भगवान को मानते ही नहीं है भौतिक जगत में आने के बाद, तो वो ये अवसर गवा देते हैं, ये अवसर गवा देते हैं। तो हमको ये अवसर मिला है कि भाई हम कौन है, हमारा भगवान के पास क्या क्या संबंध है, और हम अगर मुक्ति लाभ करेंगे तो हमको क्या फायदा होगा। तो ये सब हमको जानने के लिए कैसे मिलेगा ये सब ज्ञान? वेदों का समुचित अध्ययन करने से मनुष्य अपने पद से अवगत होता है। तो हमारा पद क्या है, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, वो हमको अगर पता चलेगा तो ये भौतिक आवरण भी हमारे लिए आशास्पद है। कहने का मतलब ये है, हमको ऐसा नहीं दुखी होना है कि भाई मैं क्या करूं, अभी मैं तो ये भौतिक जगत में आ गया भगवान, ऐसा नहीं है। हमको क्या करना पड़ेगा, हमको वेदों के अध्ययन के, वेदों के शरण में जाना पड़ेगा। हमको जो है भक्त भागवत और ये हमको वेदों के संग करना पड़ेगा, और इस तरह भगवान की दिव्य भक्ति करता हुआ क्रमशः वो वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। तो भौतिक जगत में व्यस्त आत्माएं अपनी विगत अपूर्ण इच्छाओं के अनुसार भिन्न कार्यों में लगी रहती है। तो जैसे ही महत्तत्व संयोजित होता है तो जीव को ज्ञान हो जाए, जैसे हम नींद से उठ जाते हैं उसी तरह जीव भी उठ जाते हैं, और उसके बाद वो कर्म करने लगते हैं भौतिक जगत में। कैसे कर्म करने लगते हैं? अपनी विगत अपूर्ण इच्छाओं के अनुसार। तो जैसे जब वो प्रलय हुआ था उसके पहले उनकी क्या इच्छा थी, महत्तत्व में जाने से पहले, है ना, वो इच्छाएं जागृत होती है, जो उनकी इच्छाएं बाकी है, और वो इच्छाएं कर्म करने के लिए बल देती है जीव को। समझ रहे हैं आप? जैसे भगवान ने उनको ज्ञान दे दिया कि भाई अभी आप कुछ कर्म कर सकते हैं, तो वो कैसे कर्म करेंगे जो अपने बाकी है। जैसे अपने कैसे नींद से उठे, नींद थी तो हमको कोई ज्ञान नहीं था, जैसे ही नींद से उठा है
तो हम क्या करेंगे, हमको ज्ञान हो जाएगा कल क्या बाकी था, ये काम रह गया था तो हम आज करेंगे। उसी तरह हाँ, अधूरी इच्छा जो हमारी, जो इसमें विगत अपूर्ण इच्छा बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद, तो वो इच्छाएं पूर्ण करने के लिए हम कार्यान्वित होते हैं। और किसी विशेष शरीर के विघटन के बाद व्यष्टि आत्मा हर वस्तु को भूल जाती है, किंतु सर्व करुणामय भगवान जो कि साक्षी परमात्मा के रूप में हर व्यक्ति के हृदय में स्थित है, उसे जागृत करते हैं और उसे उसकी विगत इच्छाओं को याद दिलाते रहते हैं। अभी देखिए, भगवान हमारे जैसे हृदय में है परमात्मा के रूप में, तो वो क्या करते हैं, जब जीव को जीव जो है वो कार्यान्वित होता है कर्म करने के लिए, तो कैसी चीजें करता है जो परमात्मा उसे कहते हैं, परमात्मा उसे कहते हैं। और परमात्मा क्या याद दिलाती है, जो भी, क्योंकि परमात्मा कैसे है, वो न्यूट्रल है। परमात्मा जो भी जीव संकल्प लेगा कि मुझे ये करना है, तो परमात्मा उसको सैंक्शन करते हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारी अतृप्त इच्छाएं है, वो परमात्मा उसको याद दिला देते हैं कि तेरा ये सब काम बाकी है, और उसके मार्गदर्शन में वो ऐसी कार्य करता है। अभी वो इच्छा कैसी है उसके ऊपर है। जैसे प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं कि हम छुरी है, तो छुरी का भगवान की सेवा में सब्जी कट करके प्रसाद बनाने में भी उपयोग करते हैं, और किसी को मारने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। उसी तरह इच्छाएं कैसी है, क्योंकि परमात्मा का जो कार्य है वो मार्गदर्शन देना है। कैसी मार्गदर्शन, जो जीव की इच्छा है ऐसा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि साक्षी रूप में परमात्मा हर व्यक्ति के हृदय में स्थित है और उसे जागृत करते हैं उसकी विगत इच्छाओं के अनुसार। जागृति कैसे आती है उसकी, अगर हमारा इच्छा भगवान की शरण में जाना है, तो परमात्मा वो भी कार्य कराएंगे, उसी तरह के कार्य कराएंगे। जैसे मंगला में आना, माला करना, नियम पालन करना, वो कार्य भगवान कराएंगे। हमारी इच्छा कैसी है उसके ऊपर है। तो इस वजह से इस तरह वह अपने अगले जीवन में उसी के अनुसार कर्म करने लगता है। तो अपना जब भी नया जीवन आता है, जैसे अपना मृत्यु होने के बाद जो हमारा मृत्यु होता है, तो हम कुछ महीने के लिए महत तत्व में चले जाते हैं। जैसे अपना वो गरुड़ पुराण लिखा है ना, 1 महीने तक, तो कुछ महीने के लिए। लेकिन जब महान प्रलय आता है, बड़ा प्रलय, तो उसके बाद बहुत सालों तक, करोड़ों सालों तक हम महत तत्व में रहते हैं। तो इस तरह वह अपने अगले जीवन में उसी के अनुसार कर्म करने रहता है। और इस अदृश्य मार्गदर्शन को भाग्य कहते हैं। तो हम बोलते हैं ना, मेरा भाग्य ही ऐसा है। तो ये भाग्य यानी जो परमात्मा द्वारा अदृष्ट, हमको पता नहीं परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हैं, तो वो अदृष्ट मीन्स हमको दिखाई नहीं देते हैं। उस तरह से वो मार्गदर्शन मिलता रहता है अंदर से। कैसे मिलता है, हम कई बार बोलते हैं ना कि मुझे मेरा अंदर से फीलिंग ऐसा आया, तो वो परमात्मा का वो मार्गदर्शन है, तो उसको भाग्य बोलते हैं। कोई भी विवेकशील व्यक्ति समझ सकता है कि इससे प्रकृति के 3 गुणों में उसका भौतिक बंधन बना रहता है। तो अभी आप समझिए, कोई आदमी बुद्धिशाली है तो ये समझ जाएगा कि मेरी इच्छा ही मेरे भौतिक बंधन का कारण है। अगर मेरी इच्छाएं अगर अच्छी होगी, अच्छी यानी जो शुद्ध तत्व, शुद्ध सत्व के लिए इच्छा होगी, उसको प्राप्त करने के लिए इच्छा होगी, और उसके लिए हमारा लोलुप्य होगा, तो हमको उसी तरह गाइडेंस मिलेगा और हम भौतिक बंधन से निकल पाएंगे। आप देखिए, बहुत साइंटिफिक है कि कैसे भौतिक गुणों में जीव जो है सम्मिलित कैसे हो जाता है भौतिक गुणों में, और उससे दूर भी कैसे हो सकता है। दोनों चीज यहाँ पे बहुत क्लियरिटी से बताइए। और उसके बाद जो लास्ट पैराग्राफ है, उसमें श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कई अल्प दार्शनिक जो लोग होते हैं, जिसकी दार्शनिक यानी तत्व चिंतक, और अल्प ज्ञ यानी जिसका ज्ञान बहुत सीमित है, कथाकथित तत्व चिंतक, जो ऐसे ही बन गए हैं परंपरा के बिना, है ना, ऐसे बहुत सारे हैं। तो वो अल्पज्ञानी दार्शनिक जो है, तत्व चिंतक है, वो भूल से जीवन की चरम अवस्था, वो जो महत तत्व में जीव सुसुप्त अवस्था में बैठा है ना, उसको ही मानते हैं। उससे बियॉन्ड जो है कि भाई उसको कैसे कार्यान्वित करते हैं भगवान, और हमारी इच्छाएं कैसे हम बदल सकते हैं, हम कौन है, वो उसके बारे में नहीं बताते। वो सिर्फ ऐसा ही बताते हैं कि वही जीव की परम सिद्धि है,
कौन सी? वो महत्त्व में जाना, भगवान से वो महत्त्व में मिल जाना। एक्चुअली वो भी बहुत बड़ा कहने का मतलब मिसकंसेप्ट है, क्योंकि वो गुरु परंपरा में है नहीं। महत्त्व जो है भगवान की भौतिक सृष्टि है और उसमें मिल जाते हैं जीव। तो वो लोग ऐसा बोलते हैं कि भगवान में जीव मिल गया, जीव से शिव का मिलन हो गया। समझ रहे? शिव और जीव का मिलन, ऐसा करके ऐसा बताते हैं कि जैसे ही वो मिलन होता है तो जीव भगवान बन जाता है। लेकिन यहाँ पे समझना है कि ये भगवान की भौतिक सृष्टि है, आध्यात्मिक सृष्टि नहीं है। और महत्त्व है वो भगवान से अलग है, विभिन्न है। कहने का मतलब उसको भगवान जब काली माता जो है, जो भगवान की बहिरंगा शक्ति, वो उसको कार्यान्वित करने में भगवान की शक्ति है वो, और शक्तिमान तो अलग ही है। तो इस तरह से ये लोग नहीं समझाते हैं और ऐसा बोलते हैं कि जीव भी शिव बन सकता है और भगवान बन सकता है। तो इस तरह से ये हमको सोचना है कि महत्त्व कौन है, और जो जीव जब महत्त्व में सुसुप्त अवस्था में जाता है उसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान में मिल गया, ये समझना है। जीव शाश्वत है और उसके कार्य द्वारा प्रकट उसकी जागृत चेतनावस्था उसके जीवन की स्वाभाविक अवस्था है। तो जीव जागृत है कहने का मतलब, और जीव भिन्न रहता है, अलग है, भगवान से पृथक है, और उसकी जो चेतन अवस्था है उसके जीवन की स्वाभाविक, सुसुप्त अवस्था उसकी स्वाभाविक अवस्था नहीं है, चेतन अवस्था उसकी स्वाभाविक अवस्था है। और जागृत रहते हुए वो कर्म करना बंद नहीं करता, और इस तरह वह अपनी विविध इच्छाओं के अनुसार कर्म करता रहता है। तो हम देखते हैं भगवत गीता में भी कई श्लोक है जो इच्छाओं के ऊपर है, मन कैसे कार्यान्वित करता है। भगवान को अर्जुन पूछता है कि भाई न चाहते हुए भी हमारे से पाप हो जाता है। तो इस तरह से भगवान को एक क्वेश्चन पूछते हैं, तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमको हमारी इच्छाओं को ऐसी बनानी है, कैसी? जो भगवान की दिव्य सेवा करने के लिए प्रशिक्षित की जाए। तो जब हमको ऐसा प्रशिक्षण मिलता है, ऐसा शिक्षण मिलता है कि हमारा दिव्य हम कर्म करते हैं वो हम कैसे भगवान की सेवा में लगाए, तो उससे ही हमारा जीवन पूर्ण हो जाता है। तो उसको नित्य जागृत अवस्था बोलते हैं। नित्य जागृत अवस्था मीन्स क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि उसी इच्छा के कारण फिर हम महत्त्व में सुसुप्त अवस्था में नहीं जाएंगे, नित्य जागृत रहेंगे। कहाँ पे? वैकुंठ में। तो बहुत अच्छी तरह से समझा है कि मुक्ति कैसे मिल सकती है, और हम बद्ध अवस्था में भी मुक्त, मीन्स कहने का मतलब हमारे शारीरिक आवरण के अंदर भी हम मुक्त बन सकते हैं। कैसे? अगर हमारा कर्म ऐसा है तो। और कैसा कर्म? जो हम भगवान को आनंद देने के लिए और दिव्य आनंद देने के लिए जो हम कर्म करते हैं, वो कर्म अगर हम करेंगे हमारी इंद्रियों से, तो हम नित्य जागृत रहेंगे और हम महत्त्व में नहीं जाएंगे। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।